हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। सर्वमान्य तिथि यानी 2400 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी सन पूर्व, यह जो कालखंड है यह सिंधु सभ्यता का कालखंड माना जाता है। ओके, उसके बाद है सिंधु सभ्यता की खोज। ये जो की है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। ओके, इसी कालखंड में जो है वो सिंधु सभ्यता की खोज हुई है। यह सभ्यता एक मुख्य निवासी यानी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। मुख्य निवासी कौन से थे? ये सिंधु सभ्यता के जो उनको बोलते थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। ओके, जो हमें सिंधु सभ्यता जो है वो चारों दिशाओं में पाई जाती है। अब ये चार दिशाएं में कौन कौन से इसमें हमें ये सभ्यता पाई जाती है हम यहाँ पर देखेंगे। पश्चिमी पुरास्थल यानी पश्चिम दिशा की ओर जो है वो दांश्क नदी के किनारे। कौन सी नदी? दांश्क नदी के किनारे जो सूतका गेंडोर ये जो पड़ता है वो बलूचिस्तान में है। यहाँ पर यह सिंधु सभ्यता हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है पूर्वी पुरास्थल। पूर्वी पुरास्थल ये जो है वह हिंडनी नदी के किनारे, जो हिंडनी नदी थी इसके किनारे आलमगीरपुर में। ये जो आलमगीरपुर है जो अभी मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में हमें दिखता है। उसके बाद है उत्तरी पुरास्थल। उत्तरी पुरास्थल जो है वो चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा यानी जो चिनाव नदी के तट पर जो अखनूर के निकट मांदा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर हमें सिंधु सभ्यता वहां से प्राप्त होती है। उसके बाद जो है वो है दक्षिणी पुरास्थल। अभी दक्षिणी पुरास्थल में गोदावरी नदी के तट दाइमाबाद, ये जो दाइमाबाद है वह जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। यहाँ से भी हमें सिंधु सभ्यता मालूम गिरती है। ओके, सिंधु सभ्यता को और एक नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं सेंधो सभ्यता। सेंधो सभ्यता एक यह नागरी सभ्यता थी। सेंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा प्राप्त दी गई थी। ओके, जिसमें आता है मोहनजोदाड़ो, उसके बाद है हड़प्पा, सेकंड में है गनवारीवाल, चौथा है धैलावीर, उसके बाद है राखीगढ़ी एवं लास्ट जो है वो है काली बैंगन। यह 6 जो नगर है ये नगर बड़े है। ओके, इसमें ही सिंधु सभ्यता हमें प्राप्त होती है। ये जो 6 जो बड़े शहर है यही कि इसी को ही संज्ञा दी गई थी जहाँ से हमें ये सिंधु सभ्यता प्राप्त होती है। ओके, उसके बाद जो है वो है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात यानी स्वतंत्र जो भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात जो है वह हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वो हमें गुजरात में खोजे गए थे यानी गुजरात में पाए गए थे। सबसे ज्यादा हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल यानी ठिकान जो है वो हमें गुजरात में मिले यानी खोजे गए थे। उसके बाद है लोथल एवं सुतकोता। लोथल एवं सुतकोता यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ओके, जुते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य काली बैंगन से हमें प्राप्त होता है। ओके, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्थानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ओके, मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हुई स्थानागार एक प्रमुख स्मारक है जिससे मध्य स्थित स्थानाकोण जो है उसका जो लंबा चौड़ा एवं जो गहरा है उसकी जो माप है वो है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा। ये जो स्थानागार का एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य एक स्थानाकुंड है उसकी ये लंबाई चौड़ाई और गहराई है। उसके बाद है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंग से ही प्राप्त हुई है। ओके,
सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि जो है वो दाई से बाई ओर लिखी जाती। कहाँ से? दाई से बाई ओर लिखी जाती। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति या का होता है तो पहले पंक्ति जो है वो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी और दूसरी जो है वो दूसरी बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ओके, कौन सी पद्धति? तो ग्रिड पद्धति को। उसके बाद है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ओके, उसके बाद है केवल लोथक नगर के जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। ओके, अब ये सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ हमें यहाँ से प्राप्त होती कि यह सभ्यता में लोग जो है वो गेहूं और जौ ये फसल उगाते थे। उसके बाद है सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद यानी क्या है? तो हनी का प्रयोग यह लोग यानी यहाँ के वासी सिंधुवासी यह मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ओके, उसके बाद है मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से हमें यहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बनमाली से हमें मिलता है। ओके, उसके बाद है मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित इस सिंधु सभ्यता में हमें मिलती है। यहाँ पर जो है वो मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा की जाती थी। उसके बाद है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ओके, उसके बाद है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में जो पकी हुई मिट्टी थी उसे टेराकोटा कहा जाता था। ओके, ये भी आप ये याद रखो, ये एक पॉइंट है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता जो थी वो लोग जो है यहाँ के सिंधु सभ्यता की जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। धरती को जो है वो उर्वरता की देवी जो है मानकर उनकी पूजा करते थे। उसके बाद है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से हमें यहाँ पर मिलते थे। ओके, उसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है सिंधु सभ्यता का विनाश। वह संभवतः सबसे प्रभावी जो कारण है उसका वो है बाढ़। ओके, बाढ़ से ही यह सिंधु सभ्यता का विनाश संभव यानी संभव यह हमें मालूम नहीं, लेकिन इसकी जो प्रचलित है कि इसका जो विनाश हुआ था वो बाढ़ के कारण ही हुआ था, यहाँ से हमें पता चलता है। तो दोस्तों यह है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हमने आज पूरा डिस्कस किया है। थैंक यू।